नमो नमः बच्चों, मैं हेमाधूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 13वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है हिमालयः। हिमालयः यह एक कविता के रूप में हमने पढ़ा है। हिमालय के बारे में हमने जाना है पिछले 2 सेशंस में। फर्स्ट सेशन में हमने पूरी कविता पढ़ी है और दूसरे सेशन में वापस से रिकैप करके उसके शब्दार्थ वगैरह हमने किए हैं। तो यह जो पाठ है कुमार संभव के प्रथम सर्ग से संग्रहित है और कुमार संभव की रचना जो है महाकवि कालिदास ने की है। इस पाठ में हिमालय पर्वत की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है कि कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। इसकी प्राकृतिक सुषमा का वर्णन किया गया है और पूरे उसी सुंदरता का सार पूरे पाठ में इसमें दोहराया गया है। कहा गया है कि भारतवर्ष की उत्तर दिशा में हिमालय नामक एक पर्वतराज है जो पूर्व और पश्चिम में समुद्र में घुसा हुआ है। यह पर्वत अनेक रत्नों का उद्गम स्थान है। उसके शिखरों पर बर्फ पड़ी रहती है, परंतु इससे पर्वतराज की शोभा में कोई अंतर नहीं पड़ता है। हिमालय पर्वत पर कहा जाता है कि हमेशा ही बादल छाए रहते हैं और उन बादलों के नीचे पड़ने वाली छाया का सेवन सिद्ध लोग करते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं वो वहां सेवन करते हैं उस छाया का। वर्षा काल में वे उस हिमालय की चोटियों पर चले जाते हैं। हिमालय की चोटियों में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वर्षा तो नीचे होती है लेकिन जो चोटियों पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि वहां पर बादल होते ही नहीं, बादल थोड़े नीचे होते हैं। उस हिमालय पर्वत पर हाथी विचरण करते रहते हैं। वे अपनी खुजली को मिटाने के लिए सरल वृक्षों पर अपनी कनपट्टी को रगड़ते हैं। इस रगड़ के कारण सरल वृक्षों की छाल जो है उखड़ जाया करती है, जिससे उन वृक्षों का दूध टपकता रहता है और उस दूध टपकने से, उस रस के टपकने से जो खुशबू होता है, जो खुशबू बिखेर जाती है पूरे वन में, वह बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली होती है। अंधकार उस पर्वत की गुफाओं में समाया हुआ रहता है, मानो वह सूर्य से डरकर गुफाओं में छिप गया है। इस प्रकार हिमालय की प्राकृतिक सुषमा दर्शनीय है, देखने लायक है। प्राकृतिक सुषमा इतना सुंदर इसमें हिमालय के बारे में विवरण किया गया है कालिदास द्वारा। कुमार संभव इस किताब से लिया गया है, इससे संग्रह किया गया है। यह तो मैंने एक छोटा सा रिकैप वापस से पोइट्री को हमने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो हमने बाकी छोड़ दिए थे। पिछले सेशन में हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। अब हम बढ़ते हैं हमारा अभ्यास का जो पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखतः। यहाँ पर हमें प्रश्नों के एक पद में अर्थात 1 वर्ड में आंसर्स लिखने हैं। पृथिव्या मानदंडः कः। पहला प्रश्न क जो है, पृथिव्या मानदंडः कः, यानी पृथ्वी को कौन मापता है? तो हमारा उत्तर है हिमालय, हिमालयः जो हम कहते हैं। हिमालयः भारतस्य कस्या दिशि वर्तते। हिमालय जो है हमारे भारतवर्ष के कौन सी दिशा में है? उत्तर, उत्तरस्याम, उत्तरस्याम और नॉर्थ दिशा में हम कह सकते हैं इसे। तीसरा प्रश्न ग, इंदोह किरणेषु कः निमज्जति, यानी कि इंदोह, इंदोह अर्थात चंद्र, चंद्र की किरणों से क्या छिप जाता है? कः निमज्जति। अंकः, अंक यानी चंद्र के ऊपर जो दाग धब्बे होते हैं वे उसकी किरणों में छिप जाते हैं, उसकी किरणों में हमें वे दिखाई नहीं देते हैं। कुमार संभव महाकाव्यस्य रचयिता कः। कुमार संभव यह काव्य जो है इसके रचयिता यानी कि ये इसे किसने लिखा है, किसने बनाया है? कालिदासः। किसने लिखी है यह किताब? कालिदासः। कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई है। हिमालयः गुहासु कः रक्षति। अंधकारम। हिमालय की गुहा से हमारी रक्षा कौन करता है? अंधकार। हिमालयः गुहासु कः रक्षति, कौन हिमालय की गुफा में रक्षित है? किसकी सुरक्षा हो रही है? अंधकारम, अंधकार की रक्षा हो रही है।
अगला प्रश्न जो है, अधोरेखांकितेभ्य पदेभ्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः। नीचे जो दिए गए प्रश्न हैं उनमें कुछ शब्द जो है पद रेखांकित किए गए हैं, उन रेखांकित पदों को हमें फ्रेम करना है क्वेश्चन, जिससे हमें वो आंसर आए, जैसे WH टाइप क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालयः उत्तरस्याम दिशि वर्तते। तो उत्तरस्याम, यहाँ पर उत्तर जो है अंडरलाइंड है, इसको हमें प्रश्न निर्माण इस तरह से करना है कि उत्तरस्याम, उत्तरस्याम हमारा उत्तर आए। तो हिमालयः कस्या दिशि वर्तते, उत्तरस्या ना, कस्या दिशि किस दिशा में है, तो हिमालयः उत्तरस्या, तो हमारा जो प्रश्न निर्माण होगा वह बनेगा कस्याम। अगला प्रश्न है, पृथ्व्याम मानदंडः हिमालयः अस्ति। यहाँ पर हिमालयः को अंडरलाइंड है, हिमालयः पृथ्व्याम मानदंडः हिमालयः अस्ति। कः अस्ति, कौन है, पृथ्वी का मापदंड कौन करता है, तो हिमालय करता है। पृथ्व्याम मानदंडः हिमालयः अस्ति, पृथ्व्याम मानदंडः कः अस्ति। कुमार संभव महाकाव्य कालिदासेन विरचितम। यानी कुमार कालिदासेन, कालिदास तो अंडरलाइंड है, तो वो हमें एज एन आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या प्रश्न करेंगे। कुमार संभव महाकाव्यम केन विरचितम। कालिदासेन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है, तो केन विरचितम। अस्मिन् पाठे कविः हिमालयस्य वर्णनं करोति। हिमालयस्य को अंडरलाइन किया है, यानी वह हमें उसके लिए प्रश्न निर्माण करना है, तो वापस से हिमालयस्य कस्य। अस्मिन् पाठे कविः कस्य वर्णनं करोति, यानी इस पाठ में कवि किसका वर्णन कर रहा है, हिमालय का। तो अस्मिन् पाठे कविः हिमालयस्य वर्णनं करोति। अस्मिन् पाठे कवि कस्य वर्णनं करोति, कस्य इसमें आ जाएगा। अधोलिखितेषु पदेषु संधि विच्छेद कुरुत। यहाँ पर जो दिए गए हैं इसका हमें संधि विच्छेद करना है, यानी तोड़ना है, ब्रेक करना है। अस्त्युत्तरस्याम, अस्त्युत यानी अस्ति, हाँ, अस्ति और उत्तरस्याम, यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया है। ई और उ आता है तो छोटे ऊ की मात्रा पर चला जाता है। अस्त्यु, ठीक है, अस्त्यु तो आधा हो गया और ऊ की मात्रा य पर लग जाती है। अस्त्युत्तरस्याम। नगाधिराजः, नग प्लस अधिराजः, नग अर्थात पर्वत और अधिराज पर्वत का राजा। पूर्वापरोह, पूर्व और अपरो, पूर्व दिशा है, अपरो दिशा है। किरणेष्विव, किरणेषु यानी इव, किरणेषु प्लस इव, किरणेष्विव। यस्यात पवन्ति, यस्यात पवन्ति यानी यस्य और आत पवन्ति, यस्य और आत पवन्ति, ये हमारे इस तरह से संधि हमने विच्छेद से कर दिए हैं। अब जो है अगला प्रश्न, मंजुषातः शब्दान चित्वा निर्दिष्ट स्तंभेषु लिखितः। मंजुषात यानी कि जो पूरा ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे स्लाइड में, ये सारे के सारे शब्द है ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं। अब इनको हमें चूज करना है। शब्दात चित्वा निर्दिष्ट स्तंभेषु लिखितः, यानी कि यह कौन सा कारक है यह हमें बताना है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति हमें बतानी है यहाँ पर। नगाधिराजः, दिशिः, इंदोः, सिद्धाः, करिभिः, किरणेः, द्रुमाणाम, स्तुत्क्षीरतया, क्षुद्रे, छायायाम, गुहासु, महाकाव्ये, शृंगाणि, विघट्टितानाम, मानदंडः, प्रभवस्य, यः, घनानाम, वृष्टिभिः, कालिदासेन। ये शब्द है, तो ये शब्द को हमें अलग अलग करना है। अभी कौन सी विभक्ति है देखें। प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। इन चार अलग अलग विभक्तियों में हमें इन्हें बाइफोकेट करना है, क्लासिफाई करना है। तो यथा में दिया हुआ है, हमें एक एक शब्द सब दिए हुए हैं। यह, करीभिः, यह जो है प्रथमा विभक्ति में है, तृतीया विभक्ति में करीभिः, षष्ठी विभक्ति में इंदोः, सप्तमी विभक्ति में गुहासु।
तो और उसी प्रकार अब पहले सारे में प्रथमा विभक्ति के पढ़ती हूँ इस स्लाइड में। नगाधिराजः अह वाले मात्रा वाले वापस से प्रथमा विभक्ति में है। सिद्धाः, अब यहाँ पर तृतीया विभक्ति में करिभीः, किरणेः, क्षुत क्षीरतयाः, श्रुत क्षीरतयाः, सॉरी तया। और षष्ठी विभक्ति में यहाँ पर इंदोः, प्रभवस्य, ध्रुवाणाम। सप्तमी विभक्ति में गुहासु, दिशि, गुहासु 2 बार दिया गया है, दिशि, यह सप्तमी विभक्ति में है। अब हम फिर से देखते हैं अगले इसमें प्रथमा विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी। प्रथमा में मानदंडः, यह तो ऑलरेडी हमारे इसमें दिया हुआ है। तृतीया विभक्ति में वृष्टिभिः, करिभीः, कालिदासेन, ये सब हमारे भीः जो है द्वितीय और बहुवचन में आता है, और कालिदासेन एन यह भी हमारे प्रथमा विभक्ति में आता है। तो यह तृतीया विभक्ति हो गए हैं सारे, सॉरी एक वचन एंड द्विवचन बहुवचन के लिए है। अब षष्ठी विभक्ति में जो है हमारा इंदोः, घना नाम, विघटिता नाम, ये हमारे षष्ठी विभक्ति में आ जाते हैं। सप्तमी विभक्ति हमें महाकाव्ये, क्षुद्रे, छायायाम, तो ये हमने ऑलरेडी विभक्ति की हुई है, तो उसके अनुसार हमने इन्हें बाइफिकेट कर दिया है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वह है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। मेक सेंटेंसेस जो हम इंग्लिश में हिंदी में करते ही हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें मेक सेंटेंसेस करना है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। पृथ्व्या अर्थात पृथ्व्या अनेकानि रत्नानि प्रभवन्ति, ये हमने सेंटेंस बनाया है पृथ्व्या को लेकर। पृथ्व्या अनेकानि रत्नानि प्रभवन्ति, यानी पृथ्वी जो है हमारे अनेक रत्नों वाली है। हिमालये, हिमालये तापसाः तपः तपन्ति, हिमालय से हमने जो सेंटेंस बनाया है, हिमालये तापसाः तपः तपन्ति। गुहासु, गुहासु से जो हम सेंटेंस बनाते हैं, गुहासु तमः वर्तते, गुहासु तमः वर्तते। इंदोः, इंदोः से जो हम सेंटेंस बनाते हैं, इंदोः रश्मयः शीतलाः भवन्ति, इंदोः अर्थात चंद्र, इंदोः रश्मयः शीतलाः भवन्ति, यानी इंदोः बहुत ही शीतल होता है। छायायाम, छायायाम वृक्षस्य छायायाम वृद्ध शेते, यानी वृक्ष के नीचे वृद्ध जो है छाया लेता है। वृक्षस्य छायायाम वृद्धः शेते, शेते यानी लेटते हैं वृक्ष की छाया में वृद्ध लोग जो है। वृक्षस्य छायायाम वृद्ध शेते, तो ये इस तरह से हमारे सेंटेंसेस हो गए हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने एक छोटा सा रिकैप किया, समरी मैंने रीड आउट किया था, उसके बाद में हमने इसके डायरेक्टली अभ्यास जो है फर्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने एक पद में आंसर 1 वर्ड आंसर किया था, एक पदेन उत्तर लिखा था। फिर उसके बाद में हमने एक पद के बाद में हमने WH टाइप क्वेश्चन आंसर्स किए। WH टाइप क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद में हमने विभक्ति में विभक्ति के अनुसार हेर बदल किए हैं। उसके बाद में हमने मेक सेंटेंसेस किए हैं, फ्रेम सेंटेंसेस किए हैं। तो इस तरह से ये हमारे सारे आज के क्वेश्चन आंसर्स इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में, अगले चैप्टर अगले सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।